में ये क्लास 12th का इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा का जो है ये होम साइंस है मेरे डियर साथियों। जिसका जिसका भी होम साइंस का एग्ज़ाम है यानी 18 नवंबर को, तो फटाफट से ये होम साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों को यहाँ पे ओरिजिनल दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सेंटअप परीक्षा का ये जो होम साइंस वाले सब फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए। और जितने भी छात्र एवं छात्रा है चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड में भी आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। चलिए फटाफट से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कौन सी ग्रंथि जो है पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि है, पसीने की ग्रंथि है, अधिवृषक ग्रंथि है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे डियर साथियों एक का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। तो 2 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा अंडोत्कर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन बनाती है मेरे डियर साथियों। 3 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए, क्योंकि होम साइंस में जो है यहाँ से कम 50 ऑब्जेक्टिव आपको फाइनल एग्जाम में भी रहेगा। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 4 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा शरीर का टेढ़ापन, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है मेरे डियर साथियों। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाथों पर लगे सूक्ष्म जीवों को कम करना, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनाता है। तो मेरे डियर साथियों 6 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है निम्न में से कौन जल को प्रदूषित करता है। निम्न में से कौन जल को प्रदूषित करता है। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 में गांव की सफाई का क्या लाभ है। गांव की सफाई का क्या लाभ है मेरे डियर साथियों बताइए, गांव की सफाई का क्या लाभ है। 8 का आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, क्योंकि कम प्रदूषण, स्वच्छ वातावरण, बीमारी मुक्त, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर। इसके बाद आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है। आंत्र ज्वर है, डायरिया है, हैजा है, इनमें से सभी है। तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 10 में पेट संबंधी रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। पेट संबंधी जो है कोई बीमारी होता है तो प्रदूषण के कौन सा प्रदूषण के कारण होता है मेरे डियर साथियों। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण से पेट की बीमारी होता है, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है मेरे डियर साथियों। तो 11 का हो जाएगा इनमें से सभी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है निम्न में से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। निम्न में से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो मेरे डियर साथियों बिहार बोर्ड में भी पूछा जाएगा, इसलिए याद कर लेना आप लोग। 1 मार्क निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। 1 मार्क देखेंगे बुक सब में भी लगा रहता है, ठीक है। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन ISI मार्क उत्पाद है। बताइए निम्न में से कौन ISI मार्क उत्पाद है। गैस चूल्हा हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है। अपमिश्रण का एक प्रकार है मेरे डियर साथियों। तो मेरे डियर साथियों नकली को असली बताकर बेचना, वसा को ताज़ा बताकर बेचना, गलत लेवल लगाकर बेचना। तो ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे 16 नंबर में आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का महत्व है मेरे डियर साथियों 16 नंबर का आपको बताना। यहाँ पे 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा परिवार के लिए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे निम्न में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है। बताइए 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरे डियर साथियों दूध हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे
कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हानिकारक होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है हानिकारक होता है मेरे डियर साथियों। 18 नंबर का बिल्कुल सोडा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप चले 19 नंबर में यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन कारक भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है, बताइए जल्दी से। 19 का बिल्कुल जो मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया, निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाश्चुरीकरण, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, खाना का पकाने की सबसे अस्वास्थ्यकर विधि क्या है मेरे डियर साथियों, बताइए खाना पकाने की सबसे अस्वास्थ्यकर विधि क्या है, तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर तलना, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 22 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भोजन का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन भोजन का कार्य है, तो इनमें से सभी ऊर्जा टेना, स्वास्थ्य रखना, विकसित करना, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे भोजन के आवश्यक घटकों को कहा जाता है, भोजन के आवश्यक घटकों को कहा जाता है पोषक तत्व, क्या कहा जाता है, पोषक तत्व। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है परसोत्तर, यानी परसोत्तर देखभाल महत्वपूर्ण है, परसोत्तर देखभाल महत्वपूर्ण है, तो बच्चे के लिए भी और माँ के भी लिए, दोनों के लिए, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, सी राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे 25 में है, महिला प्रजनन तंत्र अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो मेरे डियर साथियों फेलोपियन ट्यूब में होता, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा 25 का। इसके बाद यहाँ पे 6 माह के बच्चे को कौन सा आहार देना चाहिए, 6 माह के बच्चे को कौन सा आहार देना चाहिए मेरे डियर साथियों, 26 नंबर का आपका तरल आहार हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर में करेंगे हम, 27 नंबर, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मातृ मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है, शिशु को स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, शिशु को जो है स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, तो जन्म के 1 घंटे के भीतर, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर में यहाँ पे है, निम्न में से कौन नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है, निम्न में से कौन नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है, दूध पिलाना, गर्भनाल काटना, चिकित्सा जांच, इसके बाद नहाना, तो 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल जो है गर्भनाल काटना, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगता है, बताइए जन्म के 48 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगाता है, बीसीजी का टीका लगता है, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक रंग है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक रंग है मेरे डियर साथियों, 31 का हो जाएगा, नारंगी, बैंगनी, हरा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 32 नंबर में है, किस प्रकार का ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया गया है, तो 32 का आंसर हो जाएगा शिक्षा ऋण, ऑप्शन डी सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खाते में दी जाती है, किस प्रकार की खाते में दी जाती है मेरे डियर साथियों ब्याज की दर, तो ये सावधि जमा में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 34 नंबर में, निम्न में से कौन मौद्रिक आय है, निम्न में से कौन मौद्रिक आय है, तो 34 का बिल्कुल जो इनमें से सभी, वेतन भी, मजदूरी, किराया, इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर। 35 में है यहाँ पे, निम्न में से कौन बचत का एक प्रकार है, निम्न में से कौन एक बचत का प्रकार है मेरे डियर साथियों, तो 35 का बिल्कुल जो है ए एवं बी दोनों हो जाएगा, अनिवार्य बचत, स्वैच्छिक बचत, ये दोनों हो जाएगा। तो मेरे डियर साथियों 35 ऑब्जेक्टिव आपको जो है रंगना होता है, 70 का रहता है होम साइंस, 35 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं, एकदम जाके रंग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।